नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा हमारी गणित की कक्षा है और इसमें हम 8.4 के जो पांचवें प्रश्न के बचे हुए 4-5 भाग है, पांचवें प्रश्न के छठे से लेकर 10वीं तक के भाग है, उनको पूर्ण करते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो ये देख रहे हैं आप पांचवें प्रश्न का 8.4 के पांचवें प्रश्न का छठा पार्ट। तो यहाँ पर ये सवाल अपन शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि आपको वो जो 11 सूत्र और जो 9 सर्वसमीकाएं हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए। आपने इतने प्रश्न करने के दौरान ये देख लिया होगा कि उनके बिना जो है, उनको लर्न किए बिना, उनको कंठस्थ किए बिना ये सवाल नहीं हो पाते हैं। तो आज का ये सवाल जो हमारे पास है, इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार का अंडर रूट में हो या वर्गमूल में हो तो उनको करने का तरीका जो है वो सेम ही होता है सबका। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। तो आपको इसमें एक बात याद रखना है कि ये जो नीचे आप जो गुणनखंड देख रहे हैं, तो ये 1 माइनस साइन ए। तो आपको क्या करना होता है, 1 माइनस साइन ए है तो ये माइनस का है, तो आपको प्लस का गुणनखंड का ऊपर नीचे इसमें गुणा करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट में ही गुणा करना है हमें, क्योंकि नीचे जो है माइनस का है तो हम ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर, ठीक है, इससे हम गुणा करेंगे। तो आप लोगों को बस याद ये रखना है कि चूंकि ये माइनस का इसलिए हमने इसको प्लस से गुणा किया। अब इसको गुणा करेंगे तो पहले ये जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। तो ये हमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो हमारा क्वेश्चन है और इसको हम गुणा करने जा रहे हैं ये जो है इससे। तो गुणा करेंगे तो पहले गुणा में इसको लिखेंगे, फिर हम गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए। अब आप देखें कि आप ऊपर जब गुणा करेंगे तो देखिए ये भी 1 प्लस साइन ए और ये भी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो गया, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं। तो ये रूट के अंडर में ही रहेंगे और ये बन गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो गया, होल वर्ग हो गया, ठीक है। इसको अलग से वर्ग या स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो गया, क्योंकि ये दो गुणनखंड एक जैसे हैं। और अपॉन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लग जाती है वो a माइनस बी और a प्लस बी की तरह करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होने के बाद अब आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो प्रॉपर्टी होती है या जो आइडेंटिटी होती है या जो सर्वसमीका जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो अब आपको भली भांति याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 1 प्लस साइन ए का वर्ग, ये तो आपके पास अंश में है, हर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। अब आप देखिए ये भी वर्ग में है और ये भी वर्ग में है, तो इनका वर्ग जो है वो सामूहिक रूप से लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो ये देखिए एक आपके पास है ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे आपके पास है कोस ए, और इनका वर्ग जो हम एक साथ यहाँ लगा देते हैं। आप देखते हैं कि ये वर्ग भी है, वर्गमूल भी है। तो किसी भी गुणनखंड पर या किसी भी पद पर वर्ग भी हो, वर्गमूल भी हो, तो वो दोनों आपस में ऐसे कट जाते हैं, ठीक है। इनको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में हमारे पास बचेगा कोस ए, ठीक है। अब आप क्या करें, लघुत्तम को बांट दें, यानी लघुत्तम साझा होता है तो इन दोनों के अलग अलग बटे में हम लघुत्तम लिख देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। और प्लस में देखिए साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन
कॉस ए। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस जो होता है वो आप जानते हैं कि सेक होता है, तो ये सेक ए हो गया। और ये आपके पास देखिए साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। बस यही हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो यही है, तो इस प्रकार से ये इक्वल में हो गया राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसको भी ट्राई करें, तो ये आपकी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करें, ये 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। और इक्वल में इसको सिद्ध करना है आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप जरूर ट्राई करें, बिल्कुल इसी की तरह, तो आपकी ये जो विधि है उसको अब आपको अच्छी तरह लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसको आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, और लाइक जरूर करें, कमेंट किया करें बच्चों। आप लाइक बहुत कम करते हैं, इतने व्यूज आते हैं लेकिन लाइक नहीं होते हैं उतने, तो लाइक भी किया करें आप। और वीडियो स्किप नहीं करें, पूरे प्रोसीजर को सुने आप, एक एक पल को सुने, तो जो है वो ये आपसे सवाल बिल्कुल हो पाएगा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये जो 5वें सवाल का जो 7वां पार्ट है, ये बहुत आसान सा सवाल है। तो आप इसमें देखें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो देखिए ऊपर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर अंश में जब हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक घात कॉमन चलेगी तो एक घात आपकी ब्रैकेट में बच गई। और फिर आप यहाँ से हर में भी कॉमन ले सकते हैं कोस, तो यहाँ पर कोस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि एक घात हम कॉमन लेते हैं, एक घात 2 घात और बच गई 3 में से, और यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से यहाँ पर जब आप 2 कोस स्क्वायर देख रहे हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, तो हम जानते हैं कि ये जो कोस स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सर्व समीकरणों में आपको याद है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे और इसको सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, पहले ऊपर अंश जो है इसको वैसा ही लिखें, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। और अपॉन में देखिए आपके पास है कोस थीटा, आप गौर से देखते जाइए, और यहाँ से देखिए आप 2 और इनटू में हम इसके रखने जा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आपके पास क्या है, देखिए 1 है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सरल करें, ब्रैकेट खोल दें। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले अंश को वैसा ही लिखेंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास देख सकते हैं कि ये है कॉस थीटा, और यहाँ से आप देखें ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2, और माइनस में देखिए ये हो गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आपके पास है 1। अब आप देख सकते हैं कि इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। तो पहले अंश को लिखते हैं हम वैसा ही, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में देखिए आपके पास है कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घट गया तो ये बच गया 1, और यहाँ माइनस में कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हो गए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के गुणनखंड से हम काट देंगे, तो यहाँ पर आपके पास केवल क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। तो इस प्रकार देखिए कितने आसानी से इसको हम हल कर पाए, बिल्कुल एक ही सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको जब हम हल कर पाए बिल्कुल, तो
इस प्रकार से ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो थोड़ी सी बीज गणित की जो प्रक्रियाएं होती है, कॉमन लेना और ये मान रखना, ये थोड़ा आप ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। ये है 5वें प्रश्न का 8वां भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और हमें जो प्रूव करना है वो ये है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें एक ये जो सर्वसमीका होती है आप जानते हैं ए प्लस बी का होल वर्ग वाली जो है वो ये हम लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी। तो यहाँ पर ये पहले पद ए है, दूसरे पद बी है। तो जब हम लगाएंगे इसको सर्वसमीका को तो आप ये देखेंगे कि पहले पद का वर्ग यानी साइन स्क्वायर ए प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab का मतलब हो गया कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये पहले पद का वर्ग बनेगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब आप इसमें कुछ सर्व समीकरणों को बहुत गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले देखें हम यहाँ क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ये रहा साइन स्क्वायर ए, और इसके पास में हम ले आते हैं इसको, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम ले आते हैं कोस स्क्वायर ए को। ठीक है, तो ये एक सर्वसमीका बन गई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। फिर यहाँ से हम देखिए यहाँ पर इसको कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं, और फिर हम लिखते हैं इसको कोस ये सेक स्क्वायर ए को। तो इनको थोड़ा सा हमने आगे पीछे लिख दिया, बाकी कुछ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 2 इंटू साइन ए है आपके पास, और क्या किया मैंने कोसेक ए को क्या लिख दिया 1/साइन ए, जो कि आप लिख सकते हैं। और प्लस में देखिए यहाँ पर ये पद बच गया, अब तो ये हो गया 2 कोस ए, और इंटू में देखिए सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कोस ए। अब आप इसके अंदर जो जितनी भी सर्व समीकरण सूत्र हैं उनको आप लिख देंगे। तो आप जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है तो इसको 1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी सर्व समीका होती है। और सेक स्क्वायर ए जो आप जानते हैं कि ये होती है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी सर्व समीका होती है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कोसेक को क्या लिख दिया, कोसेक को हमने लिख दिया 1/साइन ए। ठीक है, जो कि मैं लिख चुका हूँ। और सेक ए को भी मैंने क्या लिख दिया 1/कोस ए। तो इतने ये सूत्र इसमें लग रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर गौर से देखें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह ये देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये 1 आ गया। प्लस में देखिए आप इस कोसेक स्क्वायर की जगह यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर आप देखें कि सेक स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए सेक स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस में आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया और कोस से यहाँ पर कोस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचेंगे, यहाँ बच गया आपके पास 2, और यहाँ भी क्या बच गया आपके पास 2। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अब यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 1 3 हो गया, और 2 5 और 2 कितने हो गए 7। तो इस प्रकार से देखिए आप 7 आ गया। प्लस में आप लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए, और प्लस में आपके पास क्या है कोट स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए कितने आसानी से जो है ये सवाल, थोड़ी सी सर्व समीकरण
और यदि सूत्र आपको याद हो जाए तो कितनी आसानी से ये सारे सवाल हो पाते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये आपके पास है 5वें प्रश्न का जो है वो 9वां पार्ट है इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो दो हैं इसके कोसेक ए और सेक ए, इनको हम साइन कोस में ले आते हैं। तो ये सूत्र आप जानते ही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही हम इनको बदलते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1/साइन ए, और माइनस में आपके पास देखिए साइन ए ऑलरेडी है, इसको हम नहीं बदलेंगे, साइन कोस में लाते हैं प्रश्न को। और फिर देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, और माइनस में देखिए यहाँ पर कोस ए को हम नहीं बदलेंगे, कोस ए साइन ए को वैसा ही रखते हैं। तो यहाँ पर साइन कोस में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको लघुत्तम लेकर सरल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि आपके पास साइन ए और 1 का लघुत्तम हो जाएगा साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो 1/, में तो ये सीधा लघुत्तम से गुणा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन ए और लघुत्तम का साइन ए हो गया इनका, और फिर आप ऐसे तिरछे गुणा कर दें, 1 × 1 1 हो गया, और साइन × साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करें, यहाँ भी कोस और 1 का लघुत्तम हो गया कोस ए। फिर आप क्या करें, यहाँ से इनको तिरछा गुणा कर दें, पहले ऐसे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो गया, और माइनस में आपके पास हो गया कोस कोस गुणा करेंगे तिरछा इस प्रकार से, तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सरल समीकरण बन रही है। तो ये आपको भली भांति याद हो तो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, और फिर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दोनों सरल समीकरण आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ब्रैकेट जो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में आपके पास क्या है, साइन ए है। और यहाँ पर अब ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई व्यंजक नहीं बचे यहाँ पर। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है आपके पास, कोस ए। अब आप देखिए इनको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कोस को एक घात कैंसिल कर दें, साइन की भी एक घात कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास बचता है साइन ए यहाँ बच गया और कोस ए यहाँ बच गया, तो इसका हल आ गया साइन ए कोस ए। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हो गया और इसको हमें रखना है यहीं पर। और अब हम राइट हैंड साइड को लेके भी इसमें हल करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों पक्ष हमें जो हल करने पड़ेंगे तभी इसका हल निकलेगा। तो राइट हैंड साइड को आप देख रहे हैं कि 1/10a प्लस कोट ए है, 10a प्लस कोट ए है। और आप जानते हैं कि सूत्र जो होते हैं, तो यहाँ पर हम 10 कोट को साइन कोस में लाएंगे, तो हम जानते हैं कि चूंकि 10a बराबर क्या होता है, वो होता है साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। और कोट जो होता है वो होता है कोट ए बराबर हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। तो ये दोनों सूत्र हम इसमें लगा देंगे और फिर इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ करता हूँ, तो देखिए 1 पहले ऊपर 1 है, तो 1 के अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन, देखिए 10 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए कि 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। और प्लस में देखिए कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। अब देखिए 1 के अपॉन में हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो पहले लिखेंगे 1 और फिर अपॉन में आप देख सकते हैं कि लघुत्तम लेंगे, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए कोस ए आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या लिखेंगे, साइन ए कोस ए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें, पहले ऐसे गुणा करें, इनको इस प्रकार से तिरछा गुणा करें, तो साइन को साइन से करेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। और प्लस में देखिए यहाँ इनको ऐसे तिरछा गुणा करें, तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ पर
देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये जो सर्वसमीका होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो 1 होता है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये सरल होकर के इस प्रकार आएगा 1 अपॉन, और इसकी जगह भी 1 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया आपके पास साइन ए और कोस ए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 1 से 1 आप यहाँ पर कैंसिल कर दें, तो देखिए यहाँ पर आपके पास बच गया साइन ए और कोस ए। देखिए ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन हो गया और ये हो गया लेफ्ट का। तो इस प्रकार से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये प्रश्न जो है वो दोनों पक्ष हल करने से बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके आखिरी पार्ट पर चलते हैं। तो ये है बच्चों 5वें सवाल का जो आपके पास 10वां पार्ट है। तो यहाँ पर ये सवाल चौथे सवाल का भी अंतिम पार्ट था, तो इतना भाग तो ये हमने पहले किया है, हालांकि इसको तो उसमें बीच वाला पक्ष नहीं था, इतना तो था इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर की जो सर्वसमीका होती है सीधी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये सर्वसमीकाएं लगा दी। अब हम इनको साइन कोस में लाएंगे, तो सेक जो होता है 1 कोस होता है, तो ये हो गया 1 कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में आप देखिए कोसेक स्क्वायर जो होता है 1 साइन स्क्वायर ए होता है। अब आप जानते हैं कि जो भाग को है उसको गुणा में ले जाएंगे तो वो पलट जाता है, तो 1 कोस स्क्वायर ए के गुणा में जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए, तो वो भाग में वाला गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इनको गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में देखिए आपके पास क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि इसको साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, tan होता है, तो ये बन गया tan स्क्वायर ए। तो देखिए ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड को हमने कर दिया। अब इसका जो मध्य पक्ष है, ये जो बीच वाला पक्ष है, इसको भी हम हल करना है, इसको भी राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर मिड साइड हम लेकर चलेंगे। तो मिड साइड हमारे पास है, देखिए आप ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस क्या है, tan स्क्वायर ए, नहीं सॉरी tan स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ tan ही है, तो ये tan हो गया। और अपॉन में देखिए यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट ए, और ऊपर इसका होल स्क्वायर है। तो पहले हम होल स्क्वायर को हल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कोट को tan में बदलेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर tan में निकालना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि ऊपर है 1 माइनस tan ए, और अपॉन में आपके पास देखिए ये जो 1 माइनस कोट है इसको 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसके बटे में 1 लेकर के इसका लघुत्तम लेंगे, और ऊपर आपके पास देखिए ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऊपर होल स्क्वायर है आपके पास यहाँ पर। तो पहले आप क्या करें, नीचे वाले पक्ष का लघुत्तम लेंगे, तो ऊपर वाले को पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 1 माइनस tan ए, और अपॉन में आप देखिए इनका लघुत्तम क्या आ रहा है, tan आ रहा है, तो tan आ गया लघुत्तम। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से गुणा कीजिए, पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो ये tan ए हो गया, और माइनस में देखिए 1 को हम करेंगे 1 से, तो ये 1 आ गया, और ऊपर इसके देखिए होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसा ही लिखेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तो 1 माइनस tan है, यहाँ पर tan माइनस 1 है, तो आप क्या करें, यहाँ 1 माइनस tan में से माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, आप ऐसा लिखें 1 माइनस tan ए में से क्या कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह जो है ना वो विपरीत हो जाते हैं, ऐसे हमने पहले भी 1-2 सवालों में ऐसे किया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये बन गया tan a माइनस 1, और अपॉन में आपके पास पहले से देखिए ये क्या है, tan a माइनस 1 है, और अपॉन में देखिए इसके लघुत्तम क्या है, tan a, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपके पास वर्ग है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा गुणनखंड है
10a माइनस 1, ये 10a माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो सिर्फ बचेगा 10a। तो यहाँ पर आपके पास बच गया माइनस 10a का वर्ग है, और माइनस 10a का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, और 10 का वर्ग हो जाएगा तो 10 स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, इसके जो 5 भाग है वो भी कितनी आसानी से हमने हल कर लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप कमेंट करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से परिचितों से भी चैनल सब्सक्राइब कराएं बच्चों, ताकि जैसे ही मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन जो लाइव क्लास है वो भी ले पाऊँगा। तो उससे आपको जो है वो प्रैक्टिस में, और जो आपको जब भी आपकी कोई डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो आराम से आपके लिए लाइव स्ट्रीम ला सकता हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।